मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला, जिसमें कि वर्णमाला से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को आज हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न एक दिया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं नहीं, वर्णों के संकलन को कहते हैं नहीं, तो किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होता है? शब्द नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, स्वर भी नहीं है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 50 हैं? नहीं। 54 होते हैं? नहीं। 55 होते हैं? नहीं। तो कितने वर्ण होते हैं? ये वर्ण होते हैं 52। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शब्द नहीं है, मात्रा भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्या है? वर्ण। वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों तक शेयर भी करिए। देखिए अगला प्रश्न है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को जो है वो क्या कहा जाता है? चलिए देखते हैं। वर्ण नहीं कहते हैं, ध्वनि भी नहीं कहते हैं, वाक्य भी नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसे अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। तो हिंदी भाषा में देखिए कितने स्वर हैं? 14 स्वर होते हैं? नहीं। 13 होते हैं? नहीं। 5 होते हैं? नहीं। तो कितने स्वर हैं? 11 स्वर होते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 21 नहीं होते हैं, 36 नहीं होते हैं, 40 भी नहीं होते हैं। तो कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो स्वर नहीं कहा जाता है उसे, व्यंजन भी नहीं कहा जाता है, और अनुस्वार भी नहीं कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 32 नहीं होती है, 34 भी नहीं होती है, 36 भी नहीं होती है। तो कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। सब मिला जुला के स्वर पूछना चाह रहा है। तो संज्ञा नहीं हो सकती, व्यंजन भी नहीं हो सकता, विसर्ग भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? विकल्प बी सही होगा, जिसे कि स्वर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। 4 प्रकार की, 6 प्रकार की और 8 प्रकार की नहीं होती हैं। वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 दिया हुआ है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या वो कितनी है? 30 नहीं है, 20 भी नहीं है, 35 भी नहीं है। तो कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13।
प्रश्न संख्या 13 दिया हुआ है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो शब्द को नहीं माना जाता है, अर्थ को भी नहीं माना जाता है, वर्ण को भी नहीं माना जाता है। किसे माना जाता है, वर्ण को माना जाता है। वर्ण को क्या माना जाता है, भाषा की लघुत्तम इकाई माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 दिया हुआ है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, अक्षर नहीं कहा जाता है, वर्ण भी नहीं कहा जाता है, वर्ण समूह भी नहीं कहा जाता है, इसे भी क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। देखिए प्रश्न थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऐसे प्रश्नों पे ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 दिया हुआ है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को सर्वनाम नहीं कहते हैं, अक्षर भी नहीं कहते हैं, क्रिया भी नहीं कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 दिया हुआ है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है, पहले हम लोग देखें 2 प्रश्न ऐसे, तो कितने हैं, 33 व्यंजन हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 दिया हुआ है। 17 में कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो क्या कहलाती है, तो स्वर नहीं कहलाती है, व्यंजन नहीं कहलाती है, अयोग वा भी नहीं कहलाती है, तो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। प्रश्न संख्या 18 दिया हुआ है कि निम्न में दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर यानी बड़ा, तो छोटा ई है, ए भी है और अ भी है, ये दोनों दीर्घ नहीं है, ये संयुक्ताक्षर स्वर में आते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन है, बड़ी ई है। ठीक, अ और अ ये दोनों जो है, ए और अ किस में आते हैं, ये दोनों संयुक्ताक्षर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर कौन नहीं है, तो आ है, ई है और ऊ है। कौन नहीं है, तो ओ नहीं है। तो ओ विकल्प हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे। तो प्रश्न 20 दिया हुआ है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो होते हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4, इनकी संख्या कितनी है, 4। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न 21 में दिया हुआ है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर ओ नहीं है, अ नहीं है और अ भी नहीं है, तो कौन है, आ है। कौन है दीर्घ स्वर, आ। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। देखिए प्रश्न संख्या 22 दिया हुआ है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो किस स्वर के उच्चारण में लगता है, अनुस्वार में नहीं लगता है, अनुनासिक में भी नहीं लगता है, ह्रस्व में भी नहीं लगता है, तो किस में लगता है, प्लुत स्वर जो होते हैं उसमें लगता है। किससे, ह्रस्व दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 कि प्लुत स्वर कौन सा है। तो प्लुत स्वर जो होता है वो प्लुत स्वर क्या कहलाता है, तो प्लुत स्वर जो है ओम भी नहीं है, ओम भी नहीं है और ओम भी नहीं है, तो कौन है, ओम है। ये फर्स्ट वाला सही है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 के बाद प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में दिया कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अग्र स्वर तो आएगा ही, मध्य स्वर भी आएगा, पक्ष स्वर भी आएगा, लेकिन विवृत स्वर जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, यानी कि विकल्प डी हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। प्रश्न संख्या 25 दिया हुआ है
कि मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो मध्य स्वर जो कहा जाता है वो ऊ को नहीं कहते हैं, ई को नहीं कहते हैं, बड़ी ई को भी नहीं कहते हैं। किसे कहते हैं? अ को कहते हैं। किसे? अ को क्या कहते हैं? मध्य स्वर, मध्य स्वर कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 26 की भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो बड़ा ऊ जो है वो किस प्रकार का स्वर है? तो वो पश्च स्वर है। कैसा स्वर है? पश्च समृद्ध स्वर होता है। सॉरी, यहाँ पे पश्च स्वर दो जगह दिया हुआ है, तो पश्च विवृत नहीं है, अग्र समृद्ध नहीं है, अय विवृत नहीं है, क्या है? पश्च समृद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध, कौन सा स्वर जो है वो समृद्ध स्वर है? कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है? तो चलिए देखिए, जो आ है ये समृद्ध नहीं है, औ समृद्ध नहीं है, असमृद्ध नहीं है, ई कौन है? ई जो है समृद्ध स्वर में आता है। चलिए प्रश्न संख्या 28 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 दिया है कि अर्धविवृत स्वर है। तो अर्धविवृत स्वर में जो है ऊ नहीं आता है, आ नहीं आता है और ए भी नहीं आता है। तो कौन है? अ जो है अर्धविवृत स्वर है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या 29 है। दिया हुआ है कि स्वर संधि के प्रकार हैं। तो दीर्घ हैं, ह्रस्व हैं और प्लुत भी हैं, यानी उपर्युक्त तीनों हैं। ये क्या हैं? स्वर संधि के प्रकार हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30 में। प्रश्न संख्या 30 दिया हुआ है कि हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। देखिए इसमें तीन चीजें पूछा हुआ है, अग्र और अवृत्ताकार यानी जो वृत्ताकार नहीं है, और समृद्ध। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? तो हम लोगों का अ जो होता है ये अग्र स्वर नहीं है, ये मध्य स्वर होता है। ई जो होता है वो अग्र स्वर होता है और अवृत्ताकार होता है और समृद्ध होता है। हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा? आ और अ नहीं होगा। नेक्स्ट में चलते हैं प्रश्न संख्या 31 में। प्रश्न संख्या 31 दिया हुआ है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो अनुस्वार नहीं कहा जाता है, ह्रस्व नहीं कहा जाता है, प्लुत नहीं कहा जाता, उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। 32 में दिया हुआ है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को क्या कहते हैं प्रश्न संख्या 32 में? तो वर्ण नहीं कहा जाता है, रूप भी नहीं कहा जाता है, शब्द भी नहीं कहा जाता है, इसे समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप यानी ग्रेफिम कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 दिया हुआ है कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ और औ तालव्य नहीं है, मूर्धन्य भी नहीं है, दंतोष्ठ भी नहीं है, तो ये क्या है? कंठोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? कंठोष्ठ होते हैं। डी हम लोगों का सही है। चलिए प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 34 दिया हुआ है कि स्वर किसका भेद है? तो स्वर जो है संधि का भेद नहीं है, समास का भेद नहीं है, लिंग का भेद नहीं है, किसका भेद है? ये वर्ण का भेद है। किसका भेद है? वर्ण का भेद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 35 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन जो है तो संयुक्त स्वर नहीं है? ये जो होता है संयुक्त स्वर होता है, ये भी संयुक्त स्वर है और वो भी संयुक्त स्वर है। वो जो है संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 36 पे। प्रश्न संख्या 36 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो जो कौन सा स्वर जो है वो कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। तो प्रश्न संख्या 36 में ई जो है कंठ तालव्य नहीं है, आ भी नहीं है, ओ भी नहीं है, तो कौन है कंठ तालव्य? ए और अ होते हैं, कंठ तालव्य बोला जाता है इनको। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता है।
तो कौन से शब्द में है? संभव में नहीं है, संभावना में भी नहीं है, संभालना में क्या है? अनुनासिकता है, और संभावित में भी अनुनासिकता नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।